ओम शिव गोरख, जय शिव गोरख, जय गोगा जी महाराज, अलख निरंजन, आदेश आदेश आदेश। जो कोई भी साथी ये वीडियो देख रहा है या सुन रहा है, गुरु गोरखनाथ जी महाराज, गोगा जी महाराज का आशीर्वाद उन सब पे बना रहे, उनके घर परिवार पर, उनके काम धाम पे बाबा जी की आशीर्वाद, उनकी दया दृष्टि बनी रहे। सबका जो जीवन है वो प्रफुल्लित हो और कार्य में सफलता मिले। तो साथियों, आज की ये जो वीडियो है इसमें हम, चूँकि सावन के साथ साथ अब भादव का महीना शुरू हो रहा है, होने वाला है, और जिसमें गोगा जी महाराज का जन्मदिन भी आता है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी से अगले दिन जो नवमी पड़ती है वो हम गोगा नवमी के रूप में मनाते हैं। गोगा जी का जन्म उसी दिन हुआ था। तो गोगा जी की सेवा साधना जो भी कोई करना चाहता है, या गोगा जी की आराधना करके कोई भी उनकी भक्ति पाना चाहता है, कोई साधक बनना चाहता है, तो उसके लिए आज की ये वीडियो बड़ी ही लाभदायक है। जिस प्रकार से ये पूजा की विधि मैं बता रहा हूँ इसमें, इस प्रकार से यदि कोई सच्चे मन से, शांत मन से इस सेवा को करेगा तो निश्चित ही उसको लाभ होगा, और गोगा जी महाराज की कृपा दृष्टि उन पर बनी रहेगी। और ये भी हो सकता है, मतलब इसमें चांसेस ये बहुत ज़्यादा है कि गोगा जी महाराज की सवारी उन पे आने लगे। पर डिपेंड ये करता है कि आप कितने एकाग्रता के साथ, शांत मन के साथ, प्रेम पूर्वक इस साधना को करते हैं, जिससे कि गुरु गोरखनाथ जी महाराज का आशीर्वाद और गोगा जी महाराज का आशीर्वाद आपके ऊपर पड़े। तो ये जो विधि बताने में जा रहा हूँ, इस विधि में हमने गोगा नवमी तक सेवा साधना करनी है। क्योंकि आज हरियाली तीज हो चुकी है, आज से ही लगभग ये समझा जाता है कि गोगा जी महाराज का मेला प्रारंभ हो जाता है। गोगा मेड़ी, यदि जो लोग गए हैं वो बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। गोगा मेड़ी में बागड़दी जिसको बोलते हैं, गोगा जी का जहाँ मंदिर है, गोरखनाथ जी का भी मंदिर है प्रसाद चढ़ाने के लिए। तो मेला प्रारंभ विशेष तौर पे आज के दिन से हो जाता है, तीज के दिन से। तो ये सेवा भी आज ही के दिन से हम प्रारंभ करेंगे। सेवा का जो मुख्य समय रहेगा वो रात्रि का समय रहेगा, लगभग 9:30 से 11:30 12 बजे तक के बीच में। इस सेवा में आपने कुछ सामान पूजा का लेना है। अब क्या करना है आपने, यदि आपके यहाँ गोगा जी की पूजा होती है तो बहुत अच्छी बात है। यदि गोगा जी की पूजा नहीं होती है और आप इस साधना को करना चाह रहे हैं, तो अपना जो आपका पूजा का स्थान है उससे अलग हटके कोई एक साफ स्थान चुने। वहाँ पर सबसे पहले तो गंगा जल से छींटा मार के उसको शुद्ध करें। फिर एक चौकी रख के उसमें गुरु गोरखनाथ जी और गोगा जी महाराज की प्रतिमा रखें, तस्वीर रखें उनकी। उसके पश्चात आपने क्या करना है, क्योंकि गोगा जी महाराज को प्रसन्न करना है तो गुरु गोरखनाथ जी महाराज का आशीर्वाद पाना बहुत ज़रूरी है। बिना उनके आशीर्वाद के गोगा जी महाराज जल्दी से नहीं चलते हैं। तो गुरु गोरखनाथ जी महाराज को रखना ही रखना है, साथ में उनका आशीर्वाद प्राप्त करना है, और उसके साथ साथ ही गोगा जी महाराज की साधना करनी है। तो जिस चौकी पे आपने गुरु गोरखनाथ जी और गोगा जी महाराज की प्रतिमा रखी है, सबसे पहले वहाँ पर 9.25 मीटर कपड़ा भगवा गुरु गोरखनाथ जी महाराज और नवनाथों के नाम से रखना है, और एक नीली चद्दर गोगा जी महाराज के नाम से रखनी है कि महाराज ये आपके नाम की है, और हम आपकी जो सेवा साधना करने जा रहे हैं इसमें अपना आशीर्वाद बनाए रखना और हमारी सेवा साधना को संपूर्ण करना है। उसके बाद एक घी का दिया हमने रखना है। घी का दिया ही जलेगा इसमें सुबह शाम। जो साथी अखंड ज्योत जलाना चाह रहे हो वो उनके लिए और भी ज़्यादा लाभदायक रहेगी, परंतु इतना दिनों तक अखंड ज्योत कोई जला नहीं सकता है। तो अगर कोई अखंड ज्योत इसमें जलाना चाहता है तो वो संडे के दिन अवश्य जला सकता है अखंड ज्योत, जो रात्रि में जल के सुबह तक जले, पूरी रात्रि जलते हुए सुबह तक जल जाए। इससे काफ़ी ज़्यादा लाभ मिलेगा। इसके साथ ही क्या है, प्रतिदिन थोड़ा मिष्ठान पूजा में रखना है। मिष्ठान में आप खीर का प्रसाद रख सकते हैं या फिर मीठे चावल रख सकते हैं, जिनको अगले दिन सुबह के दिन, शाम को पूजा में रखने के पश्चात सुबह के दिन पशु पक्षियों को या काले कुत्ते को या फिर गाय को देना है। एक पानी का लोटा रखना है पूजा में, और इसी के साथ ही पूजा में 21 रुपये रखने हैं गुरु गोरखनाथ जी महाराज और गोगा जी महाराज के नाम से, कि महाराज ये साधना है हमारी, और ये साधना में आपके नाम का थोड़ा सा
हमने अपनी नेक कमाई में से निकाला है। अब उसके बाद क्या करना है, जो मंत्र हम आपको बता रहे हैं छोटे ही मंत्र हैं पर बहुत प्रभावशाली और बड़े मंत्र हैं, इनका आपने 108 बार जाप करना है। सबसे पहले तो इतना करने के पश्चात आपने जोत जगाने के पश्चात करना क्या है कि गुरु गोरखनाथ जी का महाराज का सुमरण करना है। 5 बार ओमकार का जाप करके ओम गो गोरक्षनाथाय नमः, इस मंत्र का 5 बार जाप करना है। ओम गो गोरक्षनाथाय नमः। और गुरु गोरखनाथ जी महाराज से आज्ञा प्राप्त करनी है कि हे गुरु गोरखनाथ जी महाराज, हम आपके साथ साथ गोगा जी महाराज का सुमरण आज के दिन से प्रारंभ कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि गोगा जी महाराज का आशीर्वाद सेवा सिद्धि हमें प्राप्त हो जाए। आपका आशीर्वाद के साथ साथ उन गोगा जी महाराज की सेवा सिद्धि हमें प्राप्त हो जाए, जिससे कि हमारे घर परिवार में सुख समृद्धि खुशहाली बरकत आए, किसी प्रकार की रोग बीमारी ना है, किसी प्रकार की अला बला ओपरी चीज़ का हमारे घर परिवार पे असर ना होने पाए, किसी प्रकार की कोई दिक्कत हमारे घर परिवार में ना आए। आपका और गोगा जी महाराज का आशीर्वाद बना रहे। और यदि गोगा जी महाराज की सवारी आनी प्रारंभ हो जाए तो हम आपकी दी हुई इस विद्या का प्रयोग किसी के बुरे में ना करके लोगों के भले के साथ करें, लोगों के भले के लिए करें। इतनी आपने प्रार्थना गुरु गोरखनाथ जी से करनी है और साथ में गुरु गोरखनाथ जी से कहना है कि प्रभु मेरी इस सेवा साधना को इस प्रकार बांधिएगा ताकि कोई भी चीज़ मेरी सेवा साधना में विघ्न ना डालने पाए, कोई भी चीज़ इस जोत पे मेरी इस पूजा के स्थान पे हावी ना होने पाए, मुझ पे हावी ना होने पाए, मेरे इस घर परिवार पे हावी ना होने पाए, जिससे कि मेरी पूजा पाठ मेरी सेवा साधना खंडित हो। क्योंकि जब आप इस प्रकार की एक सेवा में बैठेंगे तो जैसा कि मैं हर बार बताता ही हूँ, यदि आपके घर परिवार में किसी प्रकार की कोई गलत चीज़ चल रही होगी तो तुरंत सामने आ जाएगी, आपको परेशान करेगी, आपको सेवा साधना में बैठने नहीं देगी। आप जैसे ही ध्यान लगाएंगे आपके ध्यान में वो उसी प्रकार कोई भी गंदी चीज़ सामने आने लगेगी, चाहे वो भूत प्रेत इस टाइप की कोई चीज़ हो, काले कपड़ों में कोई चीज़ हो या काली परछाई के रूप में, या फिर कई बार काम वासना वाली गंदी चीज़ें भी सामने आने लगती हैं। तो गुरु महाराज से ये दुआ पर याद करनी है कि इस जोत को भी बांधो, इस सेवा को बांधो, साधना को बांधो, मेरे शरीर को बांधो, मन मस्तिष्क सोच विचार सबको बांधिए और आज्ञा दीजिए कि अब हम इसको सेवा को प्रारंभ कर सकें। उसके पश्चात आपने 108 बार इन मंत्रों का जाप करना है, जो गुरु गोरखनाथ जी महाराज के मंत्र और गोगा जी महाराज का मंत्र साथ में चलेगा, ताकि गुरु गोरखनाथ जी महाराज और गोगा जी महाराज की कृपा दृष्टि बनी रहे और आपको गोगा जी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त हो। तो मंत्र इस प्रकार से आपने साधना करनी है कि ओम गो गोरक्षनाथाय नमः, ओम श्री जाहरवीर गोगा वीराय नमः, ओम गो गोरक्षनाथाय नमः, ओम श्री जाहरवीर गोगा वीराय नमः, ओम गो गोरक्षनाथाय नमः, ओम श्री जाहरवीर गोगा वीराय नमः, ओम गो गोरक्षनाथाय नमः, ओम श्री जाहरवीर गोगा वीराय नमः, ओम गो गोरक्षनाथाय नमः, ओम श्री जाहरवीर गोगा वीराय नमः। तो दोस्तों ये जो मंत्र है, इस मंत्र का प्रयोग आपने कुल 108 बार करना है और 108 बार उच्चारण करने के पश्चात आपने गुरु महाराज और गोगा जी महाराज से प्रार्थना करनी है कि हे गुरु गोरखनाथ जी महाराज, हे गोगा जी महाराज, मेरी आज की ये जो मेरी सेवा है इसमें किसी प्रकार की कोई गलती भूल चूक हुई हो तो उसके लिए मुझे क्षमा करें। मैंने सच्चे मन से आपकी ये साधना की है, आपकी ये सेवा की है और मैं चाहता हूँ कि आपका आशीर्वाद मुझ पे, मेरे घर परिवार पे और मेरे काम धाम पे सब पे बना रहे और मैं आपकी ये सेवा साधना चाहता हूँ। तो गुरु रूप में गुरु गोरखनाथ जी महाराज आपके साथ साथ गोगा जी महाराज का आशीर्वाद मुझ पे बना रहे, आपकी कृपा दृष्टि मुझ पे बनी रहे। तो जिस तरह से ये अगर आप करते रहेंगे, धीरे धीरे करके आपको अनुभूति होती रहेगी गुरु गोरखनाथ जी महाराज और गोगा जी महाराज की। धीरे धीरे करके आपके जीवन में काफ़ी मतलब एक खुशी का माहौल आना शुरू हो जाएगा अपने आप ही, क्योंकि ये महीना, क्योंकि गोगा जी महाराज के जन्म का महीना ही समझा जाता है एक तरीके से। तो धीरे धीरे करके आपको जो है इसमें काफ़ी मतलब मन में भी अच्छे भावनाएं रहेंगी
और घर परिवार में भी खुशियाँ, सुख, समृद्धि, शांति का वास होगा इस सेवा साधना को करने के पश्चात। और आपको धीरे धीरे अनुभूति होने के साथ साथ आप देखेंगे कि कई बार कुछ लोगों को जिनकी पूजा सेवा साधना काफ़ी अच्छी तरीके से लगी जाएगी तो उनके शरीर में एक प्रकार की कंपन आने लगेगी, मतलब उनको ये आभास होने लगेगा जिनकी उनके पास किसी किसी, ये हर किसी के साथ नहीं होगा, पर कुछ लोग जिनकी सेवा साधना ज़्यादा अच्छी तरीके से लगेगी तो गोगा जी महाराज का उनके ऊपर सवारी पड़ने का काफ़ी ज़्यादा मात्रा में चांस बन जाएगा। तो जिनके शरीर में कंपन होने लगेगी वो धीरे धीरे करके शायद उनके ऊपर जो है आने वाले समय में गोगा जी महाराज की चौकी पड़ जाए। तो जैसे ही चौकी पड़ती है घर में से किसी व्यक्ति, किसी न किसी को साथ में ज़रूर रखें अवश्य, इस कंडीशन में जो उस समय पे गोगा जी महाराज से प्रश्न पूछ सके, जो भी आपकी मनोभावना है, गोगा जी महाराज जो भी उस रूप में आपको कुछ कहना चाहें, कुछ निर्देश देना चाहें तो उनको सुनने के लिए रह सकें। और उस समय पे ये अवश्य ध्यान रखना है कि गोगा जी महाराज से यह प्रार्थना अवश्य करना है कि गोगा जी महाराज इस शरीर पे जिस पे आपकी सवारी पड़ी है इस पे किसी और कोई भी शक्ति हावी ना होने पाए आने वाले भविष्य में, केवल जब भी सवारी पड़े तो केवल आपकी पड़े, इसके अलावा कोई अन्य शक्ति ना आए। क्योंकि शरीर अगर खुलता है तो कई सारी अन्य चीज़ें भी उस पर आपके आने की कोशिश कर सकते हैं, कई बार इस तरह की कंडीशन हो जाती है। तो गोगा जी महाराज से ये दुआ प्रार्थना करनी है तो गोगा जी महाराज उस आपके शरीर को उसी प्रकार से बांध देंगे कि वो किसी और चीज़ को उस पर हावी नहीं होने देंगे, वो शरीर सिर्फ उन्हीं की सवारी आने के लिए रहेगा। और अगर एक बार गोगा जी महाराज की सवारी आनी शुरू हो जाएगी तो आपको लगेगा कि आपके जितने भी रुके हुए काम धाम हैं या इस प्रकार की कोई समस्याएं हैं, परेशानियां हैं, उनका भी निदान होने लगेगा। अब बाकी गोगा जी महाराज की अपनी वो रहेगी कि वो आपको किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। अगर वो आपको साधक साधना वाले दिशा में ले जाना चाहते हैं तो वो आपसे ये भी कह सकते हैं कि इस चौकी का प्रयोग जन कल्याण में करें। वैसे जो आपको ये सेवा साधना के फलस्वरूप जो भी सिद्धि प्राप्त होगी इसका, उन सिद्धियों का प्रयोग हमेशा जन कल्याण के लिए ही किया जाता है, कभी भी इस चीज़ का दुरुपयोग ना करें। पर कई बार जो होता है कि हम केवल आप इस चीज़ को अपने परिवार में चलाना चाहते हैं, या कई बार ईश्वर की मनोइच्छा ये होती है कि आपको एक सच्चे साधना की लाइन पर ले जाकर जन कल्याण की भावनाओं से वो आगे बढ़ाते हैं। तो जो भी है वो बहरहाल जैसे जैसे आपके पास ऊपर चौकी पड़ती रहेंगी तो नाथ जी और गोगा जी महाराज की आपसे वार्तालाप होती रहेगी तो आपको रास्ता भी दिखाते रहेंगे, मार्ग कि आपने किस मार्ग पे जाना है। अगर कहीं पे भी किसी प्रकार की आपको परेशानी हो तो चौकी लगाकर जैसे वो सामने आएंगे तो उनसे दुआ प्रार्थना करनी है, जो भी आपकी समस्याएं हैं वो अपने आप स्वयं से हल करेंगे और आपको रास्ता भी दिखाएंगे कि आपको इस रास्ते पे चलना है। तो यही एक छोटी सी विधि थी जिसको मैं आपको सामने लाना चाहता था। क्योंकि ये महीना है तो इस महीने में आपकी सेवा साधना बहुत अच्छी तरीके से लग सकती है और नाथ जी जो हैं गुरु गोरखनाथ जी और गोगा जी महाराज काफ़ी अच्छे तरीके से आपको फलीभूत कर सकते हैं इस सेवा साधना से। बल्कि मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जो लोग गोगा मेडी जाते रहते हैं अगर वो ये साधना करेंगे तो जो 21वां दिन हो, माफ़ कीजिएगा 21वां दिन नहीं, जो गोगा नवमी का दिन होगा तो उस दिन अगर हो सके तो गोगा मेडी जाके गुरु गोरखनाथ जी और गोगा जी महाराज का प्रसाद अवश्य चढ़ाएं। और ये जो कपड़े रखे थे जिसमें 9.25 मीटर का भगवा कपड़ा और गोगा जी महाराज की एक चादर थी, तो वो भगवा कपड़ा गोरख टीले पे गुरु गोरखनाथ जी को अवश्य चढ़ाएं या नवनाथों का जो सामने स्थान पड़ता है वहाँ पे चढ़ाएं, और गोगा जी महाराज की जो चादर है वो माड़ी पे अवश्य चढ़ाएं और महाराज से दुआ प्रार्थना करें कि महाराज कि हम पे अपनी दया दृष्टि इसी प्रकार बनाए रखें, जो हमने सेवा साधना की उससे हमें फलीभूत करें। इस सेवा साधना में एक ध्यान और रखें कि जितने भी इतवार पड़ेंगे उन इतवार को अपने व्रत जरूर रखना है और व्रत को सुबह रख के शाम को खोलना है, शाम को थोड़ा सा मीठा आहार बना के उसको खोलना है। और क्या कहते हैं, बाकी इतवार के दिन अगर हो सके तो अखंड ज्योत अवश्य जलाएं घर में, जिससे आपकी सेवा साधना भी लगेगी और घर में अगर कोई दिक्कत परेशानी होगी तो उसका भी अंत गोगा जी महाराज करेंगे। बल्कि मैं आपको एक बताना चाहूँगा कि गोगा जी महाराज एक ऐसे देव हैं जो साक्षात रूप में भी कई बार दर्शन दे जाते हैं। तो इस सेवा साधना के दौरान रात्रि के समय पे 12 साढ़े 12 के टाइम पे कभी भी ऐसा हो सकता है कि गोगा जी महाराज की आपको दर्शन हो जाए साक्षात रूप में या फिर स्वप्न के रूप में। गोगा जी महाराज स्वप्न में भी कई बार जिस प्रकार से हम उनकी प्रतिमा देखते हैं उस रूप में भी आ जाते हैं और कई बार
सर्प रूप में भी दर्शन देते हैं। तो इससे ये भी पता चलता है कि हमारी सेवा साधना ईश्वर ने कबूल कर ली है और अब हमारे काम सिद्ध होने वाले हैं। तो ये वीडियो इतनी ही थी। इसमें अगर किसी को कोई संशय हो, कोई दिक्कत परेशानी हो तो कमेंट में ज़रूर हमसे पूछ लें। और बाकी अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। और जो भी है, अगर आपको जो भी कोई सेवा साधना प्राप्त हुई हो, आगे पहले भी कोई अगर आपके पास किसी शक्ति की सेवा साधना है, तो यही एक निवेदन है साथियों कि लोक कल्याण के लिए चीज़ें बनी हैं, इनको अच्छे कामों में लगाएं, कभी किसी का गलत ना करें इन चीज़ों से। और कभी भी किसी भी शक्ति या सिद्धि को बांध के चलाने का प्रयोग ना करें, क्योंकि बांध के अवश्य वो कोई शक्ति आपके कार्य करने के लिए चली जाएगी, परंतु काफ़ी उग्र और विकट रूप में जाती है। तो कई बार जो होता है क्या, चीज़ें पलट भी जाती हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग जिनके ऊपर भी ये चीज़ क्रिया कराई जाती है तो वहाँ पे वो भी अपना इलाज कराने कहीं जाते हैं, तो चीज़ें पलट भी जाती हैं और पलट के फिर वापस आपके ऊपर आपको आघात पहुँचा सकती हैं। तो इस प्रकार की जो विधियाँ हैं या क्रिया हैं, इनको बहुत सोच समझ के प्रयोग करें। अगर आपको सिद्धि प्राप्त हो जाती है, उसको लोक कल्याण में लाएं। बाकी प्रभु के गुण गाएं। और इसी के साथ जो है मिलते हैं अगली वीडियो में। गुरु गोरखनाथ जी महाराज, गोगा जी महाराज का आशीर्वाद आप पे और आपके समस्त परिवार पे, आपके काम धाम पे बना रहे, इसी दुआओं के साथ। ठीक है दोस्तों, ओम शिव गोरख, जय शिव गोरख, जय गोगा जी महाराज, अलख निरंजन, आदेश आदेश आदेश। और जो लोटा पानी का रखा हुआ था पूजा में, उसको प्रतिदिन जो है सुबह के समय पे पूरे घर में छींटा मारें और तुलसी में भी चढ़ा दें उस जल को। और संडे के दिन ध्यान रखिएगा कि संडे के दिन तुलसी में जल ना चढ़ाएं। बाकी सारे दिनों में आप जो है सूर्य को अर्घ्य देने के बाद जो थोड़ा पानी जो बचेगा उससे पूरे घर में अपने छींटा मार लें, जिससे कि आपके पूरे घर परिवार में जो है गुरु गोरखनाथ जी महाराज, गोगा जी महाराज का आशीर्वाद बना रहे। कोई समस्या परेशानी हो तो उसका भी अंत हो। मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो में। ओम शिव गोरख, जय शिव गोरख, अलख निरंजन, आदेश आदेश आदेश।